अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार बीफ निहारी की रेसिपी, जो कि बहुत कम बजट के अंदर और बहुत क्विक बनकर तैयार हो जाती है और ये बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे निहारी मसाला। तो जिसके लिए मैंने साबित सूखा धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, सौंफ लिया है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जायफल लिया है और साथ ही मैंने 6-7 लौंग लिए हैं, 3 अदद मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है काली मिर्च साबित और ये है दालचीनी, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का और थोड़ी सी मैंने यहाँ जवित्री ली है, तकरीबन 1 टीस्पून है। तो अब हम इन सब मसालों को पीस लेंगे। तो यहाँ ग्राइंडर जार के अंदर मैं इसे पीस रही हूँ। सारे मसालों को हम ग्राइंडर जार के अंदर ऐड कर देंगे। दालचीनी को मैं इस तरह से तोड़ के ऐड कर रही हूँ ताकि ये ईजिली ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए सारे मसालों को मैंने ग्राइंडर जार के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल 1 कप के बराबर और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गोश्त। तो यहाँ मैंने 2 किलो बीफ लिया है और इसे मैंने ज़्यादा छोटा छोटा काटा नहीं है, बस नॉर्मल से साइज़ का काटा है क्योंकि जो निहारी में गोश्त होता है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो इस हिसाब से ही मैंने कट किया है। तो बस अब बीफ को हम गर्म ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सारे बीफ को मैंने ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ऑयल के अंदर हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए गोश्त को मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई किया है और इसे मैंने हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक फ्राई किया है। तो बस इस टाइम पे हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ गोश्त को ऑयल में पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक दोबारा मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। तो यहाँ गोश्त को पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया है और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। तो यहाँ गोश्त को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैं 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, नमक हस्बे जायका और 1 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर। इन सब मसालों को हम गोश्त के अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम गोश्त को मसालों के साथ तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। तो यहाँ पर गोश्त को भूनते हुए मुझे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छी तरह चेंज हो चुका है। तो बस इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाला, जिसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में पीसा था और ये मसाला हम सारा नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच ऐड करेंगे। आप चाहें तो 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे मसाला तो थोड़ा कड़वा टेस्ट आएगा निहारी के अंदर। तो बस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम 5 मिनट तक भून लेंगे। तो इस टाइम पे अगर मसाला जलने लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे भून सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें शोरबा लगाएंगे यानी हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ कढ़ाई का साइज़ थोड़ा छोटा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ा पतीला लिया है। इसके अंदर मैं इसे ऐड कर दूँगी और चूल्हे को मैंने हाई फ्लेम पे अभी ऑन कर लिया है। तो ये देखिए सारा गोश्त मैंने पतीले के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इस टाइम पे इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैं यहाँ नाप के ऐड कर रही हूँ, 2.5 लीटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी कम भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे आप कोशिश करें कि ज़्यादा पानी ऐड करें क्योंकि अभी गोश्त गला नहीं है और ये 2 घंटे तक गलेगा। तो 2 घंटे तक पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2.5 लीटर पानी ऐड किया है। तो बस पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि पानी में बॉयल आ जाए। तो ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। इस टाइम पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे कवर कर देंगे, तकरीबन 2 घंटे तक कवर करके पकाएंगे यहाँ तक कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि निहारी में गोश्त बिल्कुल नरम होता है। तो यहाँ इसे पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और हर आधे घंटे के बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया था और यहाँ आप देख सकते हैं कि गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है। तो बस इस टाइम पे हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे
और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसीलिए कवर किया है ताकि जितनी भी तरी है वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि निहारी की सारी तरी ऊपर आ गई है। इस टाइम पे हम तरी को निकाल लेंगे। तो तरी को निकालने का बेसिकली ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसके अंदर आटा ऐड करेंगे तो आटा सारा तरी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि निहारी को गाढ़ा करने के लिए हम इसके अंदर आटा ऐड करेंगे और जब आटा ऐड करेंगे तो आटा सारा तरी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए आपने पहले ही तरी को निकाल लेना है। इस तरह से आप किसी भी चम्मच की मदद से ईजिली तरी को निकाल सकते हैं। हल्का सा आप इस तरह से चम्मच को प्रेस करेंगे तो तरी निकल जाएगा। तो ये देखिए निहारी में से मैंने सारी तरी को बाहर निकाल लिया है। तो बस इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे आटा। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप आटा लिए है, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम, और इसे मैंने तकरीबन 2 कप पानी में अच्छी तरह घोल लिया है। और अच्छी तरह घोलने के बाद हम इसे निहारी के अंदर ऐड करेंगे और ऐड करते ही आपने इसे फ़ौरन से स्टर करना है। एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, वरना इसमें लम्स बन सकते हैं। आटा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को निहारी ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता है तो इस हिसाब से आप आटा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा पतला पसंद है तो आप आटा कम ऐड कीजिएगा। तो बस ऐड करते ही मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स किया है और 5 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो बस अब ये बनकर तैयार हो गया है। इस टाइम पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। तो ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। और अब जब आप डिश आउट करने लगे उस टाइम पे आपने इसके ऊपर तरी ऐड करना है। वही तरी ऐड करेंगे जिसे हमने निहारी से निकाला था। और इसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करी हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। तो ये है इसकी फाइनल लुक, और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और आप यकीन करें जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है इससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।